अस्सलाम वालेकुम। नए सूबों के हवाले से आजकल बहस जारी है और बहुत अच्छी बात है कि इसके ऊपर कौमी सतह के ऊपर पहले खूब बहस मुबासा किया जाए, सियासी जमातें अपने अंदर इत्तफाक राय पैदा करें और अपने पार्टी मैनिफेस्टोज़ का हिस्सा बना के फिर इंतखाबी अमल में जाए। जितना ज़्यादा इत्तफाक राय होगा उतना ज़्यादा इस मसले की कबूलियत होगी। अगर इसको धक्का मार के ज़ोर लगा के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, वो जो होती ना पैराशूट लैंडिंग किसी मसले की, वो आम तौर पर मसाइल ही पैदा करती है, हल की तरफ नहीं लेकर जाती। तो नए सूबे बनने चाहिए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, यस बनने चाहिए, लेकिन उससे पहले सियासी इत्तफाक राय ज़रूरी है। एक ऐसी हुकूमत ये काम कर सकती है जो आम तौर पर अवामी सतह पर मकबूल हुकूमत हो, इंतखाबी नताइज के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ना हो लोगों के। लेकिन मौजूदा सेटअप के अंदर तो अभी तक ये लड़ाई नहीं ख़त्म हुई कि ये फॉर्म 45 वाली हुकूमत है या फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। तो ये चीज़ें सामने रख कर, मद्देनज़र रख कर फ़ैसला साजी करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अवामी मकबूलियत होगी किसी फ़ैसले की, उतना ज़्यादा बहरानों से बचने के लिए आगे रास्ता आसान होता जाएगा। और अगर किसी मसले के ऊपर फोर्स्ड इम्प्लीमेंटेशन करी जाए, जैसे 26वीं 27वीं तरमीम के ऊपर आज ही मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम काबीना की मंजूरी से पास हुई थी। तो ये मेरे लिए न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से वो पैसेज हुआ था। लेकिन हुकूमत के जो दावे थे कि हमने तो इसके ऊपर बड़ा तरीक़ाकार इख्तियार किया था, वो ख़ुद एक सिटिंग मिनिस्टर जो इनके कोलिशन पार्टनर हैं, उनके उस बयान से उसकी कलाई खुल जाती है कि उसके ऊपर एक बना बनाया मसवदा था जिसके ऊपर मोहरें लगाकर इस पार्लियामान ने पास कर दिया। तो सूबे नए इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत बड़ा बहरानी कैफियत पैदा हो सकती है। बहरानी कैफियत क्यों पैदा हो सकती है, उसकी रीज़न्स पाकिस्तान के इस वक्त मारूजी हालात हैं। आप चले जाएँ बलूचिस्तान के अंदर तो वहाँ पर कुछ मसाइल हैं, कुछ आपके बलोच नेशनलिस्ट हैं, उनके इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। केपी में आ जाएँ, वहाँ इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। सिंध में चले जाएँ तो कुछ कॉम्प्रेस जमातें हैं जो कभी छोटी सी नहर का मसला हो तो उसके ऊपर भी बाहर निकलाती हैं और पीपल्स पार्टी दबाव में आ जाती है और वो भी मुखालफत शुरू कर देती है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको सामने रख कर जब भी प्लान करें, रीऑर्गेनाइजेशन करें, तो उसको सामने रखना चाहिए। इंडिया में आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि इंडिया में स्टेट्स उन्होंने 28 सूबे बना दिए या 28 स्टेट्स बना दिए, तो हमें भी बना लेनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस के तहत। अगर आपने 70-80 साल गुजार लिए हैं तो अभी 6 महीने में करने की बजाय इसके ऊपर अगर साल 2 साल भी लग जाए तो बिल्कुल कोई मज़ायका नहीं है। डिसफंक्शनल सिस्टम है, ये बात सच है, डिसफंक्शनल है, ये डिलीवर नहीं कर रहा निज़ाम लोगों को। लेकिन इसी को रेप्लिकेट करके अगर 4 की बजाय हम 20 पे ले जाएँ या 15 पे ले जाएँ या 16 पे ले जाएँ, तो किस बात की गारंटी है कि वो 4 से 16 में होकर मल्टीप्लाई करके वो फंक्शनल सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस को फ़रोग़ देती हैं, लोगों को डिलीवर नहीं करता, सहूलत नहीं फराहम करता। बल्कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो उसके लिए भी आप ब्राइब करते हैं, आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना हो तो आप उसके लिए भी ब्राइब करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो चीज़ फ्री में मिल जाती है वो या तो दवा हॉस्पिटल की निकल के मार्केटों में बिक्री होती है, या आप उसके लिए पैसा किसी को ब्राइब करते हैं तो फिर वो आपको चीज़ दस्तयाब होती है। थाने में FIR कटवानी हो तो उसके लिए पैसा देना है, बंदे की ज़मानत करवानी हो उसके लिए पैसा देना है। ये वो मसला है जिसका हल 4 से 16 में आसानी से नहीं होगा। ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो फ्लॉ है ना हमारे, उसको एड्रेस करने के लिए पहले कुछ करना चाहिए ब्रॉडर सतह पर। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको तो आना करना चाहिए। पहला फर्स्ट स्टेप तो होना यही चाहिए कि मुकामी हुकूमतें, मजबूत मुकामी हुकूमतें जिनको वसाइल भी सूबे ट्रांसफ़र करें, उसके लिए काम करें। फिर नए सूबे भी बनाते जाएँ, जहाँ गुंजाइश बनती है ज़रूर बनाएं। अभी जो प्रपोज्ड स्कीम ऑफ थिंग्स है वो अगर सामने मैं रखूँ तो उसमें पंजाब को 7 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ है, सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ है। लेकिन सिंध से पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर मुखालफत की है कि सिंध में नए सूबे नहीं बनेंगे। KP को 4 हिस्सों या 5 हिस्सों में तकसीम, बलूचिस्तान को इसी तरीके से 4 या 5 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो तब हो सकती हैं कि मुकामी सतह पर लोग उस चीज़ की मांग भी कर रहे हैं और उसको सपोर्ट भी करें। ये ना हो कि उसके जैसे नहरों के लिए लोग सड़कों पर आए हैं, सिंध में नए सूबों की बात हो तो उसके लिए सड़कों के ऊपर लोग आ जाएं। सिंध में तकसीम वाला मामला इस हवाले से काफ़ी पेचीदा शक्ल इख्तियार कर सकता है, गौर व खौज करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने में आएंगे कि उनके जहन में क्या खाक है और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नए सूबे बनाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इंडिया की मिसाल बार बार दी जाती है कि इंडिया में रियासतें जो थीं अब 28 हो चुकी हैं,
तो हमें भी अपनी सूबों की तादाद में इजाफा कर लेना चाहिए। इंडिया ने ये काम 50s में शुरू किया था। उन्होंने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया और एक प्रोसेस के तहत वो आगे चलते गए। मैं आपको अगर इंडियन पंजाब की मिसाल दूं तो इंडियन पंजाब को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया और उसकी बहुत ज़्यादा रीजनिंग जो थी, पॉलिटिकल रीजनिंग भी थी। उन्होंने जो पंजाबी बोलने वाले थे उसको तो रहने दिया ईस्ट पंजाब, दूसरे को हरियाणा बना दिया, और जो तीसरा हिस्सा था उनका नॉर्दर्न जो पार्ट था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया, ताकि पंजाब की जो पावर थी उसको कमज़ोर किया जा सके। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से ताल्लुक़ नहीं था। तो हम अगर पाकिस्तानी पंजाब का अगर तज़किरा करें, जहाँ कोई तकरीबन 13.25 या 13 करोड़ लोग बसते हैं, बहुत बड़ा सूबा है, और वहाँ से पंजाब से जो जीतता है वो मरकज़ में हुकूमत वही बनाता है आमतौर पर। जिसकी अक्सरियत होती है कौमी की सीटों की पंजाब में, मरकज़ में हुकूमत उसी की बनती है। नंबर ऑफ़ सीट्स का इतना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन अगर पंजाब को 7 हिस्सों में जो प्रपोज़ किया जा रहा है कि इसको 7 हिस्सों में बांट दें 7 हिस्सों में, तो क्या गारंटी होगी कि वो बेहतर सिस्टम पैदा करेगा? वो कोई बुज़दार दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाएगा। या जो मरियम के ऊपर इतराज़ात हैं कि वो जगह जगह पे उनकी तस्वीरें छपी हुई हैं, सिस्टम में उतनी एफिशिएंसी नहीं है जितनी उनकी तस्वीरों से चर्चा किया जाता है। तो सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए क्या 7 हिस्सों में तकसीम करने से बेहतरी आएगी, या पहले निज़ाम को रिफॉर्म करना ज़रूरी है? हमारे साथ शुरका हैं पैनलिस्ट जो आज प्रोग्राम में, राना आतिफ साहब हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शर्मिला फारूकी साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एंड वी होप के इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के शॉर्टली हमारे साथ होंगे। सबको खुश आमदीद कहते हैं। राना आतिफ साहब, आप ही से शुरू करता हूँ जी। नए सूबों के लिए क्या करना चाहिए? बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? देखिए, आपने जैसे अपने इब्तदाई में भी बात की अभी, और आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, सूबों का कोई दुनिया में कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, ना कोई साइज़ है। आपने बिल्कुल बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जब पार्टीशन हुई तो 18 सूबे थे, फिर ग्रेजुअली वो 28 तक ले गए। और हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोविंस है यूपी, उसकी पॉपुलेशन 250 मिलियन है। और यूपी के अंदर और जो यूपी से भी इन्होंने एक सूबा और निकाला है जिसे वो यूके कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं, उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। तो कोई उन्होंने किसी आबादी के फार्मूले को अप्लाई नहीं किया। अगर आबादी का फार्मूला अप्लाई करते तो फिर तो वो यूपी को 4 हिस्सों में, 3 हिस्सों में तकसीम करते। उसी तरह हिंदुस्तान में जो सबसे छोटा सूबा है उसका नाम है सिक्किम है, उसकी आबादी 6 लाख है, जो कि हमारे एक प्रोविंशियल असम्बली के बराबर है। देखिए, और इसी तरह हिंदुस्तान की आधी आबादी, देखिए दुनिया में जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं इक्वल नहीं होती। दुनिया में कोई इक्वल फार्मूला तो नहीं है, इसका बड़ा इकोसिस्टम होता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स होते हैं, डेमोग्राफिकल चेंजेस आती हैं, तो बड़ी चीज़ों से लोग कई जगह आके बसना शुरू हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? इंडिया ने किया 28, तो हमें शौक में कर लेना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान में देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट वही फार्मूला है। 6 करोड़ फी प्रोविंस है। चाइना की भी ऑलमोस्ट जो फी प्रोविंस जो चाइना की आबादी वो भी तकरीबन 6 करोड़ है। तो उस हिसाब से तो हमारा फार्मूला ठीक है। इसका मतलब कि वो इतने बड़े प्रोविंस से भी वो डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की 55% आबादी 5 रियासतों में रहती है, और चाइना में भी सेम है कि चाइना की 6 से 7 रियासतों में चाइना की आधी आबादी रहती है। अमेरिका के अंदर 9 रियासतों में अमेरिका की आधी आबादी रहती है। फिर हमें नए सूबे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने? नहीं, देखिए मेरा तो ये पॉइंट ये है कि पहला तो फैसला, देखिए मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ बेसिस यूज़ की जा रही हैं, जो सो कॉल्ड सेमिनार्स हो रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें तो एक ही बुनियाद बनाई जा रही है कि जी वो डेरा गाजी खान से जो बंदा चलेगा वो यहाँ आप हाई कोर्ट के बेंचेस बना दें। आप ब्यूरोक्रेसी का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकता? आप ब्यूरोक्रेसी का सेटअप वहाँ पे क्यों नहीं बना सकते? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम है वो आप क्यों नहीं लेके आ रहे? देखिए, हमारे यहाँ हुआ ये है कि पिछले बहुत सालों से, पिछले 5-6 दहाई, जितनी मर्जी आप दहाइयाँ कहें, उस पर डिबेट हो सकती है। हिंदुस्तान के अंदर या और सूबों के अंदर, अमेरिका के अंदर भी जो रियासतें हैं वो तकरीबन 40 से 50% जो जिनको प्रोविंस कहते हैं वो टैक्स इकट्ठा करती हैं। हमारे यहाँ जो सूबे हैं वो 8% टैक्स इकट्ठा करते हैं। वफाक सारा टैक्स इकट्ठा करता है। मसला यहाँ पे लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है। लोकल बॉडीज़ डिसफंक्शनल सिस्टम है तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर ही। अभी आप देखें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि शर्मिला बीबी को शामिल कर, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। शर्मिला बीबी, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? पीपल्स पार्टी ने सईद गनी साहब ने तो खुल के मुखालफत कर दी। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए जी, पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम सूबा सिंध को तकसीम होने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ की आवाम की जो आरा है वो यही है कि वो तकसीम नहीं चाहते हैं। तो आप किसी के, आप तकसीम की क्यों मुखालिफ है? अगर हो सकता है 3 सूबे बनाने से बहुत एफिशिएंसी आ जाए सिंध के निज़ाम। देखें, यहाँ पर शायद एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है। अगर एफिशिएंसी की बात होती तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद है। कहते तो ये ना सिस्टम ठीक करना है। नहीं, ज्योग्राफिकली आप सूबों को डिवाइड करके क्या सिस्टम को बेहतर करेंगे? अब क्या बेहतरी आ जाएगी कि एक सूबे में अगर एक चीफ मिनिस्टर है, वहाँ 6 ले आएंगे तो क्या 6 विल डिलीवर?
Will आपके they be ख्याल में नहीं competent deliver enough? करेंगे? नहीं, बिकॉज देखिए एक तो आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं है, आप हमेशा ये बात करते हैं फिजिकल स्पेस नहीं है, खसारे में मुल्क जा रहा है, मजीद चीफ मिनिस्टर्स, मजीद काबीना, ब्यूरोक्रेसी, तमाम चीज़ें। आपने सिस्टम को बेहतर करना है ना, आप चाहते हैं कि लोगों को सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, तो आप लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को मजीद मजबूत करना। अब देखिए पंजाब में तो मौजूद ही नहीं ना पिछले 5 साल से। देयर इज़ नो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिकल 140A के तहत है ही नहीं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर, जहाँ किसी की रसाई नहीं होती है। जो बात कर रहे हैं ना कि जी वहां से चल के आता है तो लेकिन आप कहते हैं सिंध में तो नए सूबे नहीं बनने चाहिए, पंजाब में बन जाने चाहिए, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंध के लोगों की राय ये है, वहाँ की सूबाई असम्बली सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पास करा चुकी है, ठीक है, और सिंध की असम्बली वो असम्बली है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करती है। पंजाब में क्यों बनने चाहिए? पंजाब में क्योंकि पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब के हवाले से एक करारदाद पास हुई है ना, वहाँ के लोगों की राय का एहतराम 2012 में पास हुई हम थी। नहीं कहते कि बनाए कि ना बनाए, लेकिन वहाँ हुई तो है ना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में फरतुल्लाह बाबर साहब की सरबराही में कमीशन बनाया गया, चले तो पंजाब ने 2012 में करारदाद पास कर दी, वो अब डेड हो चुकी है, डेड हो गई ना, आगे नहीं चली ना, नहीं चली। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की भी वो संजीदगी नहीं है। आज के दौर में अगर वो दोबारा लेकर आते हैं तो हम तो उसका एहतराम करेंगे कि चलें, अगर पंजाब को तकसीम करना चाहते हैं वहाँ के लोग, अगर वो चाहते हैं, तो बेसिक असूल तो फिर ये हो गया ना कि अगर लोग करना चाहते हैं तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। लोग करना चाहेंगे थ्रू द प्रॉपर चैनल, द प्रॉपर थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, आइन के अंदर एक तरीकेकार दर्ज है ना, उससे हटके तो नहीं आप करेंगे। अब ये तो नहीं कि बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेगा जी ये जी एडमिट। और अगर आगे 28वीं तरमीम के सूबे बनाओ फिर क्या करेंगे? देखिए जी इतना आसान नहीं होता कि आ गई 28वीं तरमीम और जी उसको आपने नई आईनी अदालत बना दी, नए सूबों पे भी आप मोहर लगाएंगे? नहीं नदीम मलिक साहब, देखें ये तकसीम की बात है। यहाँ पर किसी को एक्सटेंशन देना या कोई मज़ीद जुडिशरी बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना जो कि हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स लाना, दीज आर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आप इनको वो ना समझें। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सूबों को तकसीम करना है तो वहाँ के लोगों की राय तो लें। आप उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ अगर कर भी लेंगे तो क्या होगा, अनारकी फैल जाएगी ना, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। सब अगर एक सुप्रीम कोर्ट और एक आईनी अदालत बन सकती है तो सूबों को काबू करने के लिए भी 4 से 16 कर लें, क्या जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखें, सूबों की तकसीम होनी चाहिए, आता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। सूबों को तकसीम करना आप किस बुनियाद पे करेंगे? लिसानी बुनियादों पे करेंगे तो गलत होगा। इंतज़ामी बुनियादों पे करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक कर लें। अगर गवर्नेंस बेहतर होती तो क्या ये मौजू उठता, क्या ये जन्म लेता? गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, चीज़ों को अंडर कंट्रोल लाने के लिए बनने चाहिए, नहीं ये बनने मौजू, मुझे 1 मिनट दे दे, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं यस या नो से आपसे जवाब चाहूँगा। यस अगर नो मैंने कह दिया तो फिर आप दोबारा आतिफ भाई के पास चले जाएंगे। थोड़ी देर रुकिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि सूबों का जो मसला है वो गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस जो है, मैं इस वक्त नहीं कहूँगा कि कौन सा सूबा ज़्यादा बेहतर है, वो रेटिंग में नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, कौन नंबर 4 है। हर जगह पर गुड इज़ नॉट गुड वेयर बेटर इज़ एक्सपेक्टेड। हम तो वहाँ पर गुड पे भी नहीं है। तो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए ये आइडिया आया है। अब नेशनल कंसेंसस इस पर जब तक नहीं होगा, ये सिर्फ डिबेट ही रहेगी। आपके शो में मैं अपनी राय दूंगा, ये मेरी जमात की राय नहीं है, ये मेरी इंडिविजुअल की राय है। शर्मिला फारूकी आपको दे रही है। आपकी राय में नए सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? मैं ऐसा समझता हूँ कि नेशनल कंसेंसस हो तो कोई कवाहत नहीं है, बनने चाहिए। नेशनल कंसेंसस कैसे? फॉर द पर्पस के गवर्नेंस बेहतर हो। कैसे नेशनल कंसेंसस? नेशनल कंसेंसस क्या करें? नहीं, नेशनल कंसेंसस उसको भी आप कह सकते हैं। हर बात पे रेफरेंडम थोड़ी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टी है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, बैठे हैं अराउंड द टेबल, वहाँ पर जो कौमी क़यादत है वो फैसला कर लें, तो मेरे ख्याल में आपकी क़यादत की थॉट प्रोसेस क्या, क़यादत चाहती है नए सूबे बनने? मेरे ख्याल में अभी तो ये चीज़ अंडर, वहाँ पर उस लेवल पर अंडर डिस्कशन नहीं आई है, नहीं आई फिलहाल। तो ये एक मैं कहता हूँ मुस्तफा कमाल साहब का बयान जो है उससे मुझे आज लगता है कि कोई मामला और ना हो जाए। उन्होंने कहा
26वीं 27वीं तरमीम कौन सी पार्लियामेंट ने, कौन सी कबीना ने डिस्कस की? कबीना में डिस्कस करे बगैर ही बोलने लगा। मुस्तफ़ा कमाल एक इंडिविजुअल की हैसियत से उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल में उनकी जमात की भी या राय होगी या नहीं होगी, मैं, मेरे भाई है, मेरे कुलीग है, मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बात को ऑनर करता हूँ, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं। आपने कबीना में डिस्कस किया था उसके ऊपर कि ये 26वीं 27वीं तरमीम? जब डिस्कस होगा तो फिर आप तक बात पहुंच जाएगी। और हमें नहीं पहुंची थी 26वीं 27वीं की, मुझे मुस्तफा कमाल की बात दुरुस्त लगती है। आप लॉ मिनिस्टर से सवाल किया था आखिरी दिन, तो वो कह रहे थे वो मुसवदे का इंतजार कर रहे हैं, मैंने भी नहीं देखा। उनसे पूछा, आपने मुसवदा नहीं देखा? उन्होंने आगे से जवाब दिया वो ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था, वो ऐसा भी नहीं था। मुसवदे पे डिस्कशन के बाद जब इनके साथ डायलॉग हुआ पीटीआई के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया गया, कुछ को डिलीट, फिर उसके बाद उन्होंने ये बात की थी कि मुसवदा का फाइनल ड्राफ्ट अभी आने लगा है। वो बात इस तरह थी, तो बाजार में बात चौकों तक पहुंचते पहुंचते जो है ना, अफसाने की पूरी दीवान बन जाती है। चलिए खैर, अब ये जस्टिफिकेशन में आप कुछ भी कह लें राना साहब, लेकिन ये जो सूबों वाला मामला है ये पेचीदा मामला है। ये कहते हैं कि सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है, सियासी जमातें बैठ जाएं आपस में, लेकिन ये गवर्नमेंट लेड बाय PMLN और कोलिशन पार्टनर पीपल्स पार्टी, जिसको आप फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, क्या ये इंटाइटल्ड है कि नए सूबे क्रिएट कर दें? आप तो पीपल्स पार्टी भी कहते हैं, ये भी कहते हैं और बड़े जोर शोर से कहते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, कई दफ़ा तो हमसे भी आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या ये इंटाइटल्ड होंगे, ये एम्पावर्ड हैं कि ये कर दें, नए सूबे बना दें? देखें, अगर तो ये जो गवर्नमेंट है हाइपोथेटिकली अगर ये सही वोटों से भी आई होती ना, तो ये फिर भी इंटाइटल्ड नहीं थी। क्यों? मैं बताता हूँ। तो ये लेजिटिमेट हैं, इलेक्टेड हैं, सही वोट से आए हुए हैं, तो फिर तो वो मैं उसके आपको रीज़न बताता हूँ। देखें, ये एक बहुत बड़ा अब समझ, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इससे बड़ा फैसला नहीं हुआ होगा पॉलिटिकल नेचर का। क्या इन इलेक्शन से पहले किसी जमात में, क्या ये इन इलेक्शन का इशूज़ था, ये इशू था कि नहीं था? इसका एक हल है सादा, जो आपने पहले अभी बात की। अगले इलेक्शन जब आए, साल बाद 2 साल बाद जब आए, पार्टी अपनी मैनिफेस्टोज का हिस्सा, पार्टी अपनी मैनिफेस्टोज का दे, आवाम को आप ये राइट दें। देखें, एक पार्टी कहती है हम नहीं सूबे की तकसीम नहीं चाहते, लोग इनको बता दें कि इनका राइट है पीपल्स पार्टी, बिल्कुल हम जो भी हमारी पोजीशन है, हम अपनी पार्टी में पहले डिबेट करें। अभी तो कोई इस पे पार्टी ने आपस में डिबेट नहीं की हुआ। वैसे इस पे इमरान की जो पोजीशन थी वो नॉन है पोजीशन, वो कहते थे जितने डिवीजन है उतने सूबे, ठीक है, स्मॉलर जो ठीक है, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर अवाम ने जो लोगों को मैंडेट दिया, उस मैंडेट के अंदर ये शामिल नहीं था। देखें, ये एक बहुत, देखें, आपको कोई ब्लैंकेट मैंडेट नहीं मिल जाता। ठीक है, आपको डे टू रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर आपको मैंडेट मिलता है, लेकिन आपको कोई, देखिए 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी के ऊपर बेस्ड कर रहा है। सो मेरे कहने का मतलब है, इसका बड़ा आसान हल है। अगर वाकई अवाम नाखुश हैं, अवाम समझते हैं कि गवर्नेंस इंप्रूव हो सकती है स्मॉलर प्रोविंस से, मेरी ज़ाती राय या शर्मिला बीबी की ज़ाती राय या वली साहब की ज़ाती राय तो मैटर नहीं करती। एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि अगर अवाम के सामने तमाम जमातें ये मंशूर लेके जाए, इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाया जाए, ना कि ये बिजनेसमैनों के फोरम के अंदर इसको डिबेट का हिस्सा बनाया जाए, जहाँ पे कुछ लोग आके कहते हैं जी हमें अब 64 सीटें रिजर्व सीटें हमें दे दें, बिजनेसमैन आके कह रहे हैं। देखिए, इस लेवल पर अगर डिबेट चली जाएगी बात को तो दुरुस्त समझ लूँ और दुरुस्त तस्लीम करूँ तो 2018 के इलेक्शन में चाहे इनके पास मैंडेट 1 नंबर था या 25 नंबर था, वो तो एक साइड पे रखे, लेकिन जनूबी पंजाब की तो पूरी तंजीमें और पार्टी जो हैं वो ज़िम होकर इनकी जमात में शामिल हुई थी इस यकनकाती एजेंडे पर कि ये सूबे को तकसीम करेंगे, जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाएगा। मैंडेट भी था, पब्लिक ने चलो मैं कह लिया, आपको वोट भी मिल गया या जैसे भी आ गया, फिर आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया जी? नहीं, मैं तो और बात कह रहा हूँ, जनूबी सूबा पंजाब में जो बात आपने मैंडेट की, पब्लिक ने आपको वोट भी दिया, क्यों नहीं किया? हमारे पास में जो ग्रुप आया आज क्यों कहते हैं? बिल्कुल मैं बताता हूँ, हमारे पास ना, देखिए, इन्होंने आपको पता है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे जो अमेंडमेंट की गई है वो PMLN ने की है, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। हमारे पास तो मेजॉरिटी, हमारे पास तो सिंपल मेजॉरिटी थी, सिर्फ हमारे पास तो 2/3 थी नहीं। हमारे पास कौन सी मेजॉरिटी है? तो इन्होंने पूरी तो 2/3 में कर तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए मेजॉरिटी नहीं चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, बस सही। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे और बात करें हमारे साथ। वेलकम बैक। शर्मिला बीबी, नए सूबों के लिए बहस समेट देनी चाहिए, फिर आप कहती हैं कि नहीं बनने चाहिए, इसका मकसद कुछ और है, गवर्नेंस इसका मकसद नहीं है। देखिए जी, गवर्नेंस इसका मकसद नहीं है, क्योंकि देखिए MQM जब भी बात, मुझे 17 साल हो गए सियासत में मलिक साहब, और 17 साल से
MQM की यही डिमांड है कि कराची को अलग सूबा बना दें लसानियत की बुनियाद पे कि महाजरों के लिए। सो दैट इज़ नॉट फॉर गवर्नेंस, और आज भी वो यही कह रहे हैं। ठीक है, ये इनका मौक़िफ़ है। मोहसिन नकवी का कहना मुख्तलिफ है। अब अगर वो कहते हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो भाई सिस्टम तो कोलैप्स हुआ ना, हर अदवार के अंदर हुआ। जब जनरल ज़िया आया, जब जनरल मुशर्रफ आया, अयूब आया, तो ये तो सिस्टम तो कोलैप्स हुआ। जब आइन कोलैप्स हुआ, आइन को मुअत्तल किया, ये सिर्फ सियासतदानों का तो कसूर नहीं है ना। तो लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम द पॉलिटिशियंस फॉर दिस। अब अगर आपने सिस्टम कोलैप्स को बेहतर करना है, आपका मतलब ये है कि सर्विस डिलीवरी बेहतर करनी है, लोगों तक, आम लोगों तक जो है वो कोई मराहत नहीं पहुंच रही या लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो फिर आप स्ट्रक्चरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को बेहतर करें। आप मज़ीद सूबों को तोड़ तोड़ के मज़ीद आप ब्यूरोक्रेसी, काबीना, वज़रा आला बनाएंगे। गवर्नेंस मकसद नहीं है तो क्या मकसद? व्हाट इंश्योर्स कि वो डिलीवर करेंगे लोगों को? गवर्नेंस मकसद नहीं है तो क्या मकसद है? भाई अब देखें ना आप, वो तो बड़ा सवाल निशान है कि क्या नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि अगेन वो जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कि जी 4 वज़रा आला हैं, अगर आप उनको तकसीम कर देते हैं और आपके पास से 15 या 20 वज़रा आला होते हैं, दे इजियर टू हैंडल, दे इजियर टू मैनेज। अभी डिफिकल्ट है, मुझे तो नहीं लगता कोई मुश्किल है हैंडल करना। नहीं देखें, मुराद अली शाह या मरियम नवाज को हैंडल करना क्यों मुश्किल होगा? नहीं, मतलब मैं समझती हूँ कि एक बड़ा सूबा है और वहाँ पर देखें ना, इनके एक वज़ीर आला है, उनकी अपनी एक सोच है, मुराद अली शाह की अपनी एक सोच है, मरियम नवाज की अपनी एक सोच है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है ना, 13 करोड़ आबादी पे वो वज़ीर आला है मरियम नवाज। लेकिन मरियम नवाज को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो तो कोऑर्डिनेट कर रही है, वफाक से भी कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट से भी कर रही है। आई थिंक देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन पंजाब एंड द फेडरल गवर्नमेंट। वो क्या है? वो स्ट्रक्चरली एक डिफरेंस है। वहां से एक बयान आता है, वो बेचारे प्राइम मिनिस्टर को भुगतना पड़ता है। वो तो आपस में कह लेना कि उनकी वो एस्पायर कर रही है टू बी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। वो बेशक एस्पायर करे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर कोई जो पॉलिटिक्स में आता है वो तो सोचेगा, बिल्कुल होगा। लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो वफाक चाहता है वो सूबा नहीं चाहता, या जो सूबा चाहता है वो वफाक नहीं चाहता। हालांकि एक ही खानदान का वहां पर राज है, पंजाब में भी और वफाक के अंदर भी। तो ऐसी बात नहीं है, डोंट थिंक कि जी 100% कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सीएम पंजाब और लेकिन उनकी इंटरनल राइवलरी हो भी, जिस भी लेवल पे हो, इवन देन इसका कोई सूबों की बहस से तो ताल्लुक नहीं है। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ का तरीक़ेकार सियासत का अलग है और मरीम नवाज का बिल्कुल अलग है। क्या फर्क है? मतलब वो अपनी मर्जी की चलाती हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं, उनकी अपने शहबाज साहब अपनी मर्जी नहीं चलाते, यहाँ आप गलती कर रही हैं। आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं? इख्तियार वली साहब आपको वो क्या कहते हैं, वो ब्लू व्हाइट बॉय कहते हैं, क्या कहते हैं वली साहब? वंडर बॉय। आप हाँ, ही इज अ वंडर बॉय। मैं कहता हूँ शहबाज साहब, मैं कहता हूँ ही इज अ वंडर बॉय। हाँ, ये खुद ही अक्सर आता है ना वंडर बॉय कौन है? ही इज अ वंडर बॉय। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मरियम नवाज। ये बात दुरुस्त नहीं है वैसे। ये कोई माने ना माने, मैं वहां पर ये मजबूरी है इनका कहना। नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। नेशनल आपको 17 साल हो गए सियासत में आए हुए, मुझे 34 साल हो गए। सो अगर मैं डबल ऑफ द लाइफ आपकी जो टेनोर है मैं दे चुका हूँ, और जितने आपने चीज़ों को करीब से देखा है शायद मैं उससे थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, और मैं देख के आया हूँ। हम भी बड़ी तो मैं आपको एक बात नहीं, आप मेरे घर पे नहीं, आप मेरे घर के मुतालिक अपना कमेंट तो दे सकती है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के भुट्टो के बीच में कितना फासला है, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितना है। हमारी पार्टी, हमारी जमात है, और उसमें हर बंदा और बिलावल के दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, होता है, बिल्कुल होता है, नेचुरल के मसले के ऊपर नेचुरल। के मसले पे दोनों की राय एक होगी या मुख्तलिफ होगी? दे आर वन पार्टी बट दे आर टू इंडिविजुअल्स। लेकिन जब वो बैठते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, तो एक नुक्ते पर आ जाते हैं। इसको ये पेश करना कि ये नून का नुक्ता है और ये नून गुना है और ये नून पूरा नहीं है, ये मैं शर्मिला की इस बात से मैं एग्री नहीं करता, ये गलत है। लेट मी कंप्लीट मैम। मैं इतना आपको कहूँ कि वो चचा भतीजी, उनके बीच में जो रिश्ता है वो बाप बेटी का भी है, वो कारकुन और लीडर का भी है। तो मेरे ख्याल में ये रिफ्ट्स डालने का ये काम जो था, ये शेख रशीद ही करता था। ये नून मीम शीन वगैरह निकालना, वो ये बंद हो जाना चाहिए तो बेहतर है। हाँ, एक बात आपको बता दूं, कौन सा ऐसा वक्त माजी में गुजरा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं थे, और आप आइंदा भी देख लेंगे कि जो भी मामलात होंगे वो एक पेज पर होंगे। फिर कहूँगा कि बेहतरीन जो फैसला है, जो ये डिबेट खुली है, वो गवर्नेंस के लिए खुली है। और गवर्नेंस बेहतर बनाना, मैं सीधी बात कहूँगा, अगर कराची की गवर्नेंस बेहतर होती
तो कोई ये बात करता? अगर सिंध में परफॉर्मेंस होती तो कोई ये बात करता? आज अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपके हाथ से कई डिविजन्स और अजला निकलते जा रहे हैं तो कोई ये बात बड़ी अनविजिबल बात है। आज अगर पंजाब में बल्दियाती निजाम होता, मुझे चंद जुमले बोलने फिर आप तफसीलन जवाब दें। लेकिन इख्तियार साहब की बात से तो दो ही जुमले बाहर निकलते हैं। एक ये कि कराची की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से नए सूबों की बहस शुरू हुई है, और एक केपी के जो इजला जो है काबू से बाहर हुए हैं इसलिए तो सर तीसरा जुमला भी सुन लीजिए कि क्या बलूचिस्तान में अगर आपकी गवर्नेंस होती तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की जगह पर बीएलए और बीआरए का राज होता? तो सब बात ऐसी है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज पर पहले पॉलिटिकल पार्टीज होनी भी तो चाहिए थी ना जी। तो मैं यही कहता हूं कि अगर कोई वहां पर परफॉर्म नहीं करता, सरदारी निजाम वहां पर पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मजबूत है, तो आपने किस तरह चीजों को सर मैं आपके आर्गुमेंट से इस सवाल पूछता हूं, मुझे सिर्फ 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। कब तक हम डिस्प्रिन और उसके पॉन्स्टान और पैनाडोल की गोली से काम सर आप बलूचिस्तान में एंटीबायोटिक दे रहे हैं पिछले कई दहाइयों से, वहां डिस्प्रिन नहीं दे रहे आप बलूचिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। कुछ केसेस 4 हिस्सों से नहीं सर, मैं सर्जरी भी आपने करके देख लिया 3-4 दफा, वो भी करके देख लिया। बलूचिस्तान को आप 3-4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो कौन सा फार्मूला है कि वहां से सियासी जमातें उगाएंगी? अभी तक तो सियासी जमातें ही नहीं वहां काम कर सकती, बाकी तो छोड़ ही दें। देखिए मैं फिर कहता हूँ आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आपकी पूरी असेंबली के ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। मैं फिर कहता हूँ लेट मी रिपीट, यहाँ पर बैठकर आज हम अपनी जमात का वर्जन नहीं दे रहे, उसकी बयानियाँ नहीं बता रहे, ये हम सबके इंडिविजुअल की अपनी एक रीडिंग है, देखते हैं, फीलिंग्स है, और अपने तजर्बे की बुनियाद पे इस गुफ्तगू में हम हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान की बात हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो, गवर्नेंस पुअर है और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए देखिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। बनाने के लिए नए सूबे बनाएं या ना बनाएं, हम बहुत पीछे रह गए हैं। अगर आप कंपैरिजन करें, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था 4 सूबे पाकिस्तान में, इसलिए 20 कर देने चाहिए, या हमारी नालायकी है? अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाए, चाहे आप सूबा एक खत्म भी करें, तीनों में मर्ज कर दे, लेकिन अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाए। राना साहब ये चीज़ है, नून लीग सामने आती भी नहीं और वो क्या कहते हैं साफ सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं, वो वाला काम कर रहे हैं। सूबों की हिमायत भी नहीं करना चाहते और मुखालफत भी नहीं करना चाहते, दरमियान में वो हॉकी इधर से उधर खेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल मसला, देखिए बड़ा हम उस जो एक्चुअल जो रूट कॉज है ना, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। देखिए एक मुल्क को बने हुए तकरीबन 80 साल हो गए पाकिस्तान को, 79 ईयर्स परसों में। मुझे आप बात बताएं, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें 79 साल बाद या 79 ईयर्स बाद ये डिबेट है कि इस मुल्क के कितने सूबे होने चाहिए, ये इस मुल्क में निज़ाम कौन सा होना चाहिए? हम इसका मतलब है कि हम ये तो एक्सेप्ट करें, लोग कह रहे हैं निज़ाम फेल हो गया। हम 79 साल में निज़ाम हमने बनाया कौन सा है? मुझे बात बता दें। कभी यहाँ पे सदारती निज़ाम होता है, कभी यहाँ पे मार्शल लॉज होते हैं, कभी यहाँ पे हाइब्रिड होता है, कभी यहाँ थोड़ी बहुत जमहूरियत होती है। हम 50 देखें, अब हम इसको डिबेट को डाइवर्ट क्यों हो रही है? 30 साल तो सदारती निज़ाम ने भी गुजार लिए ना, अगर उसने कुछ जादू करना होता तो कर देता। 1 यूनिट भी रहा, यहाँ पे 1 यूनिट भी रहा, सेंट्रलाइज भी रहा, ओनली डिसेंट्रलाइज भी रहा, हर चीज़ हमने करके देख ली। हम एक चीज़ कर लें, ये मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिक्स मेरा अपना ओपिनियन है, हम इस मुल्क में ना बाकायदगी से फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुरू करवा दें। और लेकिन जब सियासी जमातें वर्क करेंगी, ऑपरेट करेंगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये जो हमारे हमसाया मुल्क जिनकी हम मिसालें देते हैं, बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए कि हमें मिसालें देनी पड़ती हैं। ये हमसे ना ज़्यादा समझदार है, ना ही हमसे ज़्यादा रेजिलियंट है, ना हमसे ज़्यादा ये वाइब्रेंट है। सिर्फ एक चीज़ है कि उन्होंने एक कैलेंडर को फॉलो करना शुरू किया हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया हुआ है। जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान में गवर्नेंस भी इंप्रूव होगी, पाकिस्तान के मसाइल भी ख़त्म होंगे। लेकिन देखिए मुल्कों को चलाने का कोई फार्मूला नहीं होता, प्रिंसिपल्स होते हैं। आप उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उन प्रिंसिपल को देखें। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 250 साल के अंदर 27 अमेंडमेंट हुई है। एक सियासी जमातों का पाकिस्तान में इशू है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके लिए हम तोड़ मोड़ के कोई नई वो मोम की नाक होती है ना, जिधर भी वो दिल आता है मरोड़ लेते हैं और रास्ता भी निकल आता है, कुछ होता ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर भी तरीकाकार मौजूद है, अभी तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा। आज मेरे ख्याल चकजई साहब से वो कोई नून लीग के वफ्द की मुलाकात हुई है, आपसे भी पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की भी शायद कल मुलाकात हुई है। हम उसको फॉलो करना चाहते ही नहीं है, नया लगा देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ड्यू था, डेट लगा। आई एग्री विद यू। देखें, और ये बिल्कुल साल से ऊपर हो चुका है, 1.25 साल से ऊपर हो चुका है। नहीं लगाया ना, नहीं लगाया। देखिए ऑब्वियसली इसमें ऑपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सियासी लोग हैं ना, 3 लोग बैठेंगे फैसला करेंगे। और देखिए
और ये आप ऑब्लिगेशन फील करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हमने करना है, लेकिन यू नोबडी देखिए एग्जैक्टली देखिए हम ये बिल्कुल ये हमारा फेलियर है एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, ये फेलियर है अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज। एक चीज़ और है, देखिए आप बल्दियाती इंतखाब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम उसको क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे रहे कि जो आपके देखिए जहाँ पे कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का और सेनेट का इलेक्शन अगर ना हो तो सारी पॉलिटिकल जमातें चीख उठती हैं कि ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मुल्क में आइन मुअत्तल हो गया। ये कभी किसी ने आज तक ये कहा कि जो थर्ड ईयर जिसकी आप निशानदेही कर रहे थे, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नेंस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इससे बड़े बड़े लोगों ने वजीर बनना होता है, मुशीर बनना होता है, मेंबर पार्लियामेंट ने बनना होता है, इसलिए इस पर हमें ज़्यादा फिक्र होती है। जहाँ पे सर्विस डिलीवरी आनी है जिसको हम बल्दियाती इंतखाब कहते हैं, वो तो हम करवाते नहीं हैं। जब तक हम वो नहीं करवाएंगे, और साथ सिर्फ करवाना नहीं, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें। एक तो उनको जो पावर है वो देनी पड़ेगी, जो पावर है एग्जैक्टिव पावर, सात वसाइल देने पड़ेंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूँ, मैं कतन पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं क्या बता रहा हूँ। फैसलाबाद डिवीजन को पिछले साल 42 अरब रुपया दिया गया डिवीजन को, और फैसलाबाद डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फैसलाबाद, जंग, टोबा और चुनियोट। और लाहौर का जो सिर्फ लाहौर है उसके अंदर जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हुई है ना, वो 370 अरब रुपए की हुई है। और उसके अंदर भी जो आधी स्पेंडिंग है सिर्फ लाहौर, वो 4 एनए के हलकों के अंदर हुई है। तो मैं ये बता रहा हूँ, जब तक आप ये चीज़ें दुरुस्त नहीं करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड पावर, वो तब तक ये निज़ाम नहीं चलेगा। हमारी सियासी जमातें जो इंटरनल उनके इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर भी यकीन नहीं रखती। जो पार्टी हेड्स मुंतखब होते हैं आमतौर पर बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, उनके मुकाबले में कोई सही ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस पार्टीज़ के अंदर नहीं होता। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के ऊपर भी ओनरशिप इसलिए नहीं है क्योंकि सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत बहुत कमी, सब जमातों में। पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं, ये सबसे बड़े थे तहरीक इंसाफ वाले, ये भी नहीं थे करवा सके इलेक्शन। तो हमें कुछ करना चाहिए, सियासी जमातों को भी रिफॉर्म करनी चाहिए। देखिए जी, रिफॉर्म्स बिल्कुल होने चाहिए वक्त और हालात के मुताबिक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो बात अख्तियार वली साहब ने की और बिलखुसूस कहा कि जी कराची की गवर्नेंस बेहतर हो जाती अगर वो अलग यूनिट होता, अभी और राना आतिफ साहब ने बात की कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, तो पंजाब में तो पिछले 5 साल से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ही नहीं। तो आइडियली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दे डोंट हैव अ थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, है ही नहीं ना, मौजूद ही नहीं है। तो डिबेट तो शुरू हुई है ना, बिकॉज जब गवर्नेंस नहीं, अभी जो ये फिगर्स आपको इन्होंने बताए, ये फिगर्स हम चीख की कौमी असम्बली में बात करते हैं, टेलीविजन चैनल्स में बात करते हैं कि जी द सेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड्स इन जस्ट लाहौर, ठीक है। बाकी सूबे, जनूबी पंजाब क्यों कहता है कि इग्नोर हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो पैसा ही नहीं लगता, जाता ही नहीं। या तो आप डिवाइड करें, आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाएं, लोकल नुमाइंदों को एम्पावर करें, जितना भी करना चाहते हैं। लेकिन वो रहे 3-4 साल बुजदार रहे, वो लगाता पैसे, उसको रोका किसने? मैं ये कह रही हूँ ना कि हर सिस्टम में, हर अदवार के अंदर फेलियर रहा है ना। आप नहीं चाहते कि निचली सतह तक इख्तियार जाए, वो चाहते हैं जी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहे चीफ मिनिस्टर के पास और काबीना के पास। तो ये करना पड़ेगा। देखिए, फंड्स की तकसीम जो है इसमें हमेशा कैपिटल को हिस्सा जो है वो ज़्यादा जाता है। तो डेफिनेटली अगर वहाँ लाहौर में पैसे लगे हैं तो वो सूबे का कैपिटल भी है, वो सबसे आबादी में सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपनी गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिविजन्स हो जाएं। ऑलरेडी आपके पास डिविजनल सिस्टम भी मौजूद है, आप उसको भी एक ट्राई दे सकते हैं। लेकिन इसका हल निकलेगा उस दिन जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठेंगी और वो आपस में डिस्कशन करेंगी, ओपन और थॉरो डिस्कशन। वली साहब, राना आतिफ साहब, शकीला फारूकी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।